दो चीजें इसमें आपको समझने की जरूरत है। वन, अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, आपका अलाइनमेंट जो है ना, एक नर्व देखता है जिसे हम साइटिका या सियाटिका नर्व कहते हैं। नस है, ये सिर के पीछे के यानी सर्वाइकल रीजन से निकलता है और पांव के पीछे से होता है, एड़ी तक जाता है। अभी अगर सच में ह्यूमन बॉडी को एनालाइज किया जाए, उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम है कि इसका अलाइनमेंट ही ठीक नहीं रहता। तीन तरीके के अलाइनमेंट चाहिए आपको अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। नाभि, नाभि यानी नेवल, नेवल सही जगह पे होना चाहिए। कौड़ी यानी चेस्ट का अलाइनमेंट, बीच में एक हड्डी निकली हुई है छाती के बीच में नीचे की तरफ में, वो कौड़ी है, उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। और तीसरी, नले का अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी जांघों के अंदर का हिस्सा, जहां पहलवान ठोकते हैं ना, पहलवान जांग ठोकते हैं, वो नले हैं। तो नाभि से मेटाबॉलिक जो बैलेंस बनता है, अगर आपकी नाभि सही जगह पे रहेगी तो आपको मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगा, जो कि आज के टाइम पे एपिडेमिक बन चुका है। डायबिटीज, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिजीज। पहले कहते थे ना, हर बीमारी पेट से जुड़ी हुई है ना, पेट से निकलती है हर बीमारी। तो वो नाभि का अलाइनमेंट। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर हो गया या फिर लंग। कार्डियोथोरैसिक जो स्ट्रेंथ है, वो जो आता है कौड़ी से आता है। तो हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। तो ये अलाइनमेंट तो किसी का होता ही नहीं, बहुत कम देखा गया। और तीसरा जो है आपका फिजिकल स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट जो बॉडी का होता है, वो नले के थ्रू होता है। तो नले जो है वो मेजरली देखेंगे कि बॉडी का अलाइनमेंट, यानी नसों का अलाइनमेंट, अगर आपको सियाटिका का अलाइनमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप अपनी गाड़ी को, चार पहिया गाड़ी, कार, ऐसी गाड़ी को कोई उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो उसका व्हील खराब, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उसका व्हील अलाइनमेंट कराते हो कि नहीं? आप शरीर को उल जुलूल तरीके से इस्तेमाल करते हैं मगर अपनी बॉडी का अलाइनमेंट करते ही नहीं है। क्या कमाल की बात है। दवाई से हो जाएगा क्या आपकी बॉडी का अलाइनमेंट? कौन सी दवाई से होता बताइए जरा। तो हमारे प्रोग्राम में तीन चीजें हैं, मर्म न्यास, सॉरी अंग न्यास, मर्म विन्यास और कुंभक थेरेपी। मर्म विन्यास जो है ना, वो पूरा अलाइनमेंट, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट करने का तरीका है। एक बार आपने सीख लिया तो आप करते जाइए, जब मर्जी करो अलाइनमेंट। जब बिगड़ गया आपको पता चल जाएगा, अलाइनमेंट कर लो। तो एक पक्ष इसका आ गया अलाइनमेंट। दूसरा पक्ष आ गया, बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर उसको ठीक भी करता। आपको मालूम है, आप अंगड़ाई लेते हो या लेना बंद कर दिया अंगड़ाई, बॉडी अपने आप ही अंगड़ाई लेता। मगर नेचुरल स्पेस में रहें तो अंगड़ाई लेगा, अननेचुरल स्पेस में रहें तो ज्यादा अंगड़ाई लेगा या फिर बंद कर देगा। तो जब अंगड़ाई लेते हैं ना तो बैलेंस करने की कोशिश ही करता है। और मालूम है आपको, अंगड़ाई लेते हैं तो उस समय सांस रुकती है, रोकते हैं, फिर खींचते हैं बॉडी को, हाँ या ना, टाइट करते हैं बॉडी को, हाँ या ना। एक्सपीरियंस में है कि नहीं है ना? मगर आजकल हम एक्सपीरियंस की बात नहीं करते, आजकल हम ऐसी बात करते हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सुपरस्टिशियस हो गया और उसको साइंस का नाम दिया हमने। मॉडर्न सुपरस्टिशन को हमने साइंस का नाम दिया। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है यहाँ पे? सबने तो कैमरा बंद कर रखा, क्या बात करें आपसे। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है? प्रोटीन देखा किसने? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। कार्बोहाइड्रेट देखा किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा। विटामिन देखा किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, HB1AC का किसको एक्सपीरियंस है? थायरोक्सिन एक्सपीरियंस किसको है? हाँ, RH फैक्टर। जिस चीज का आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसी टर्म्स में बात करते हो ना। जिसका एक्सपीरियंस है उसके टर्म्स में बात ही नहीं करते हो। मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है,
मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, इस टर्म्स में बात ही नहीं करते आप। वो आपका एक्सपीरियंस है, मगर एक्सपीरियंस के अलावा आप ऐसे टर्म्स में बात करते हैं जिसको आप जानते नहीं। किसी ने किसी पे रिसर्च किया, अनबायस रिसर्च किया, 100 साल में कितने लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई है दवाई खा के? ब्लड प्रेशर कितने लोगों का ठीक हो, और डायबिटीज बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना। थायराइड बढ़ रहा है ना। 2 जनरेशन पहले कोई थायराइड नहीं था। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एडीएचडी बढ़ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। कमाल की बात है, इतना ज्ञानी हो गए हम। दुनिया में हमने हर चीज में प्रोग्रेस किया, मगर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम गड्ढे में गिर गए? प्रोग्रेस तो छोड़िए, डिग्रेस कर दिया हमने, वो है हेल्थ। कोई भी बीमारी तो कम नहीं हुई, बढ़ रही है ना। तो एक ही एरिया है जहां पे हमने कोई डेवलपमेंट नहीं, ग्रो नहीं किया, डी ग्रो कर गए। आज नहीं खोलेंगे आंखें तो कब खोलेंगे? आप इन टर्म्स में बात करते हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है। अगर ये सच होते, किसी ने रिसर्च करके कुछ अच्छा किया होता तो कम हो रही तो नहीं बीमारी। अब देखो, आप जाते हो बोलते हो घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो। हार्ट खराब है, हार्ट बदलवा लो। लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो। किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो। ठीक तो कुछ कर ही नहीं सकते, और ठोक के कहते हैं कि हम तो बीमारी ठीक नहीं करते। फिर भी आप लाइन लगा के जाते हो, सारा अपना मेहनत का पैसा वहां पे खर्च करते हो, ताकि अमेरिका चौधरी बन के आपको रूल करे। मतलब इतना बुरा हाल तो मैंने शायद दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा ना। आप उसके पास क्यों जाएंगे जो कहेंगे कि हम ठीक नहीं करते, मगर आप वहीं जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। ऐसी ऐसी हालत ह्यूमन माइंड की तो इतनी खराब तो कभी शायद लाखों सालों की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। तो एक तो अलाइनमेंट जैसे मैंने बताया वो करने की जरूरत है। दूसरा जो है, नर्व का रीजनरेशन करने की जरूरत है। क्या हो सकता है? हाँ। क्या आपका जेनेटिक्स चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अभी कुछ समय पहले वेस्टर्न साइंस कहता था कि नहीं हो सकता, फिर कहने लगे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सकता है। कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है, 99% आपका जेनेटिक्स बदल सकता है। उसको बदलने का ट्रिगर क्या है? कुंभक है। तो कुंभक अगर आप करेंगे तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ यू हैव डन कुंभक, अगर आपने किया है तो तो हर ऑर्गन में आपके ना स्टेम सेल्स होते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाए ना तो उसको रीजनरेट कर देंगे। तो एक्टिवेशन का तरीका कुंभक, टाइम अलग अलग लगेगा हर एक इंसान को। हमारे पास बहुत केसेस हैं, ड्रॉप फुट, माइसीना ग्रेविस, लॉक जॉ, वॉइस का इशू, न्यूरोपैथी, लकवा, मारा हुआ इंसान 95% सेंसेशन वापस आ गया उसका, पैरालिसिस का बंदा। तो हमारे पास बहुत केस हैं जहां पे कि न्यूरो रीजनरेशन, दोबारा से उसको रीजनरेट करने का हमने कुंभक के थ्रू बहुत सक्सेसफुल करके दिखाया। और आपका भी न्यूरो रीजनरेशन अगर होगा ना तो आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम और सिम्टम, खास करके आप ना सिम्टम में बात किया कीजिए कि आपको तकलीफ क्या हो रही है। अगर आप उस टर्म्स में बात करेंगे ना तो आप देखेंगे एक सोल्यूशन है, मगर ऐसे टर्म्स में बात करेंगे जिसका शायद नाम बोलने में भी ग्रीको रोमन शब्द है, आपको मालूम नहीं, उससे कोई इलाज नहीं होता। ठीक है ना, नाम इतना बड़ा बोल देंगे, आप देख के ही बोल दोगे अच्छा ये कुछ बड़ा ज्ञानी चीज है। ऐसे नाम बोलने से ज्ञान है? आप भी पप्पू चप्पू टप्पू कुछ रख दो ऐसे नाम उल्टा सीधा, उसे ज्ञानी हो जाएंगे क्या? उसे ठीक कर देंगे? तो नाम बोलने से, नाम रख देने से कोई चीज ठीक नहीं होती। आपका शरीर उसको ठीक कर सकता है, उसको सही ट्रिगर दिया जाए, उसको सही शक्ति दी जाए, उसको स्ट्रेंथ दिया जाए तो वो रिकवर कर ही लेगा। लाखों सालों से कर रहा है, आज से नहीं कर रहा।
हमें प्रॉब्लम तो पिछले 100 सालों में आ रही है ना। पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। तो क्या हमने खो दिया? आपका शरीर को क्रिमिनल नहीं बनाना है आपको। अभी क्या करते हो? क्रिमिनल मानते हो ना बॉडी को। प्रूव करके दूं मैं आपको, आप क्रिमिनल मानते हो अपने बॉडी को। क्योंकि ये शरीर जब वायरस को मारने के लिए फीवर करता है, कोरोना हुआ होगा ना कई लोगों ने, तो वायरल तो हुआ ही होगा। तो वायरस को ठीक करने के लिए फीवर करता ना, 5 डिग्री अगर बढ़ाएगा फीवर, कोई भी वायरस मर जाएगा। मगर आप नहीं बढ़ने देंगे ना, पैरासिटामोल खा लेंगे, डोलो, क्रोसिन ऐसा खा लेंगे। तो ये काम करना चाहेगा, नहीं करने देंगे। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर दोगे। 10 करेगा, 10 बंद कर दोगे। दर्द करवाएगा, बोलेगा यहां पे ठीक करना, आप दर्द बंद कर दोगे। तो हमने तो बॉडी को क्रिमिनल बना दिया। अब ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, इसको कर नहीं दे रहा। आपको टॉर्चर किया जाए तो एक टाइम के बाद में आप गिव अप कर देते हो ना, कि नहीं करेंगे जी, अब नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो। आपका शरीर भी यही कर लेगा। फिर क्या करोगे? दवाई भी काम नहीं करती एक टाइम बाद, तो शट डाउन करने लग जाएगा। तो क्रिमिनल नहीं बनाना शरीर को, इसको हेल्प करो, और ये आपको आपके जीवन में मैजिक क्रिएट कर देगा।